अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं शाहिद शाही और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मान सेंटर कूलिंग पॉइंट एंड वाटर वार्निंग। दोस्तों ये एक नो फ्रॉस्ट फ्रिज है और ये फ्रिजिडायर कंपनी की है। ये जो कि कुवैत से आई हुई है। पाकिस्तान में तो सारी डायरेक्ट कूल है, ये नो फ्रॉस्ट क्योंकि बाहर से आई है। तो इसमें थोड़ा सा नुकस पड़ रहा था तो उसको हम चेक करने के लिए आए हैं कि ये कभी ठंडा करती है, कभी थोड़ा करती है, या कभी रुक जाती है, या कभी होने लग जाती है, लेकिन थोड़ी होती है कूलिंग। तो आइए फिर देखें इसको। इस तरफ दोस्तों ये कंप्रेसर लगा हुआ है और ये इसका रेडिएटर कंडेंसर है। जिस तरह के एसी का होता है उसी टाइप का ही कंपनी वालों ने ये कंडेंसर इसका यहाँ पे लगाया हुआ है। तो जैसे कि दोस्तों पाकिस्तान में जो फ्रिज हैं उनका तो बाहर जाली लगी होती है और कुछ पाइप बॉडी के अंदर होती है। तो इसके भी जो है ना, ये बॉडी के अंदर तो कुछ पाइप हैं, लेकिन जो बाहर जाली लगी होती है उसकी जगह पे कंपनी वालों ने ये इधर कंडेंसर लगा दिया है। तो ये इधर एक छोटा फ़ैन लगा जो कि कंडेंसर से हवा लेके कंप्रेसर को भी साथ में हवा देता है और इसके अंदर से ये हवा गुज़र के तो कंप्रेसर को लगती है। और चूँकि दोस्तों चाहे एसी हो, एसी में भी जब तक फ़ैन नहीं चलता कंडेंसर की जब वो हीट उसकी बाहर ना हवा से निकले तो वो काम नहीं करता है। यही सिस्टम इस फ्रिज का भी दिया हुआ है कि ये अभी फ्रिज चलने में बिल्कुल परफेक्ट है, A1 है। तो अगर मैं चेक करूं कि ये इसका कंडेंसर हीट होने को बिल्कुल सही A1 हीट हो रहा है, तो ये इस चीज़ का सबूत है कि इसके अंदर गैस बिल्कुल पूरी है। और अभी चलाए हुए हमें तकरीबन 10 मिनट हुए और कूलिंग करना वो A1 कूलिंग कर रही है। तो मेरे हिसाब से इसमें फ़ॉल्ट ये था कि जहाँ पे ये पड़ी हुई थी तो बैक साइड पे वो जगह बिल्कुल इसकी तंग थी। तो ये जो इस टाइप की फ्रिज हैं, मेरा इनके साथ बहुत सालों का ये मेरा तजर्बा है कि इसकी जब हवा इसको से अच्छी तरह से ना लगे तो ये कंप्रेसर ज़्यादा गर्म हो के तो बंद हो जाता है। तो जब कंप्रेसर अकेला बंद हो जाए, यानी ज़्यादा गर्म हो के बंद हो जाए, तो फिर कूलिंग होनी वो रुक जाती है। तो अभी भी मैं चेक कर रहा हूँ कि कंप्रेसर का जो है ना वो हीट काफ़ी हो गया। तो ये परफेक्ट देखना पड़ेगा कि ये हीट इतना ज़्यादा क्यों हो रहा है, क्या फ़ैन में कुछ प्रॉब्लम है। चलने में तो फ़ैन ठीक लग रहा है, तो ये देखना पड़ेगा। अगर ना हुआ तो यहाँ पे पीछे एक वो जो कंप्यूटर फ़ैन होता है जिसको एक्साइल फ़ैन भी कहते हैं, वो इधर लगा सकते हैं हम इसके साथ। और या इसको खुली जगह पे आप रख के चलाते हैं तो फिर दोबारा फिर इसको चेक करेंगे। तो आइए बाकी दोस्तों कुछ हीट वो जहाँ पे इसका अंदर की साइड में जहाँ पे टाइमर लगा होता है वो कुछ चीज़ें आप लोगों को इनके साथ शेयर करते हैं। कोई नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों A1 कूलिंग हो रही है। तो बस मसला वही है कि इसका वो कंप्रेसर ज़रा हीट हो रहा है। तो देखते हैं उसका फिर हल क्या करेंगे या क्या निकलता है। अभी तो चालू किया हमने। तो यहाँ पे इस प्लेट के पीछे एक फ़ैन है और पीछे इसका वो पाइप होते हैं जो वेपोरेटर जिसको बोलते हैं। बीच में इसके एक हीटर होता है और एक डिफ्रॉस्ट लगी होती है इस हिस्से के अंदर। तो पाइपों के साथ डिफ्रॉस्ट लगी होती है। तो इसको अभी मैं खोलने तो है नहीं वाला, अगर ज़रूरत पड़ी खोलना तो फिर किसी टाइम आपको दिखाएंगे। तो नीचे के हिस्से में ये जो हिस्सा यहाँ पे ये इसकी थर्मोस्टेट लगी है, ये स्विच है बल्ब का ऑन ऑफ, और इसके अंदर ये इसका टाइमर लगा हुआ है जो कि यहाँ से टेस्टर डाल के टेस्टर की मदद से या पेचकस की मदद से इसको घुमा सकते हैं। वो हमने बहुत फ्रिजों के ऐसे चेक किए हुए हैं। तो इस हिस्से में यानी एक टाइमर और एक ये थर्मोस्टेट लगी है और ऊपर के हिस्से में जो, तो यहाँ पे जब ऊपर वाला दरवाज़ा वो बंद करेंगे तो यहाँ पे हवा आएगी नीचे। तो हल्की हल्की हवा नीचे आती रहती है और इसी हवा से इस हिस्से में कूलिंग होती है। इस हिस्से में कोई और पाइप नहीं होता कूलिंग करने वाला, सिर्फ हवा ही आएगी तो इस हिस्से में कूलिंग होगी।
तो दोस्तों अभी तो फ्रिज चल रही है, तो अभी हम फिर दोबारा जब इसको चेक करेंगे तो फिर आपके साथ इसकी बाकी मालूमात शेयर करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।